नर्सिंग अड्डा 24/7। हाँ मैंने लिए कोचिंग विवेक सर एंड ऑल। आप ही उसने पूरी बीएससी नर्सिंग अपनी खुद की कमाई से ही करी है, उसने मेहनत से। नवी जीएनएम करे एक लड़का भी है, 3 बच्चों के कहाँ से पैसा करते, मेहनत मजदूरी वाले आदमी। मैं अड्डा से कोचिंग महापैक और नॉर्सेट का दोनों लिया था, बट 80% से एबव क्वेश्चन अड्डा से पढ़ाया हुआ ही आया था सर। तो 2 बजे तक पढ़ता था। आपको मतलब पूरा दिन पढ़ाई, पूरा दिन पढ़ाई बी ऑप्शन नहीं रखा, कहते हैं ना कि बैकअप नहीं रखा। नहीं रखा, क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पाई तो वो फायदा क्या है उससे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 पर। तो आज नोट सेट 9 का एग्ज़ाम होने जा रहा है और हम आ चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, गंगा एजुकेशन सेंटर यानी कि गंगा इंटरनेशनल स्कूल, कुडना, न्यू दिल्ली के पास, क्योंकि ये हमारे ऑफिस के सबसे नज़दीक था। सुबह के 9 बज रहे हैं, यानी कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। तो आइए सब मेरे साथ सेंटर पर जानने की कोशिश करते हैं पेपर कैसा चल रहा है, और उनके घर वालों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो है क्या क्या उनके रिव्यूज़ हैं। आइए मेरे साथ सेंटर के ऊपर। सेंटर पर आप देख रहे होंगे कि काफ़ी पेरेंट्स जो है हमको मिल रहे हैं, तो काफ़ी प्यार पेरेंट्स से भी मिल रहा है कि हाँ सब जो है हमारे सेंटर से कैसे पढ़ रहे थे। तो जानने की कोशिश करते हैं सर से। सर आपका नाम क्या है? वेदपाल। एग्ज़ाम किसका है यहाँ पर? आप लड़की का। मतलब आपकी बिटिया का। तो कुछ बताएंगे कि कैसे उन्होंने तैयारी करी और कैसे कैसे उसका संघर्ष रहा, और नोट सेट में ऑफिसर बन जाएंगी वो नर्सिंग, तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? रात को 2 बजे तक पढ़ती है। रात को 2 बजे तक? हाँ, और सुबह फिर 9 बजे उठे है। 2 बजे उठती है? 9 बजे फिर लाइब्रेरी में जाए, अरे फिर शाम को आए, पीछे दोपहर को 1 घंटा रेस्ट करके फिर लाइब्रेरी में फिर जाना, फिर रात को फिर 2 बजे तक पढ़ना। इतना संघर्ष कर रही है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आपका भी सपोर्ट होगा, मतलब आप जैसे कि आप देख रहे होगे काम धंधा उससे कुछ कराते नहीं, उससे पर पढ़ाई के लिए छोड़ दी है। अपनी पढ़ाई की तैयारी कर, सरकारी नौकरी लग जाए। भाई वाह, मतलब ऐसे माँ बाप की भाई जो प्रॉपर तरीके से घर का कोई काम नहीं करवाना, बस खाली पढ़ाई के ऊपर फोकस कराना। तो अभी आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या इस बार तैयारी कैसी है उनकी? मतलब मेरे हिसाब से सिलेक्शन होना चाहिए, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। बाकी भाग्य की बात है। तो कहीं कोचिंग में भेज रखा है बाहर, या फिर सारा ऑनलाइन ही पढ़ती हैं? वो कैसे पढ़ती हैं? ऑनलाइन भी पढ़ती है। हाँ, ये सरकारी लग भी रही है। अच्छा, कहाँ पर? जो ये मेरठ डिस्ट्रिक्ट में छठा बंदर से, फिर अपना दिल्ली आना चाहती है ये, इसलिए तैयारी करती है दिल्ली आ जाऊँ। 2 साल हो गए नौकरी कर रही है वहाँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि कैसे अपनी बिटिया के लिए इतना संघर्ष इन्होंने करा है, और कैसे वो दिन रात पढ़ रही हैं। तो ऐसे ऐसे दोनों बीएससी नर्सिंग कराई है। अच्छा, दोनों ही नर्सिंग करते हाँ, हैं। ये देखिए पूरा फैमिली जो है नर्सिंग के अंदर ही इन्वॉल्व है। बड़ी वाली तो जो लग रही है यहाँ रही है पेपर देने, छोटी वाली नोएडा जा रही है पेपर देने। इसी साथ हमारे हूँ, उसके साथ भाई जा। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि माँ बापों का इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा संघर्ष रहता है बच्चों को पढ़ाने के लिए? जी, भविष्य है हमारी, तो जिंदगी पूरी होगी, बच्चों के लिए लग रहे हैं। बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाए, किसी के भरोसे ना रहे और दूसरों की मदद करें। चलिए, तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरे क्या है, वहाँ भी मेरठ लग रही है ना, मैं बेटा किसी से पैसा नहीं लेना, अपने तरफ से 10 रुपये लगा देना। गरीब आदमी आते हैं सरकारी हॉस्पिटल में। ये काफ़ी अच्छी सोच मेरे को लगी कि नर्सिंग प्रोफेशन जो है वो काफ़ी खाली इसलिए नहीं कि पैसा कमाने के लिए, एक नोबल प्रोफेसर है। बच्चों के लिए, दूसरों की मदद के लिए। हम तो यहाँ भी आते हैं, कोई मंगा ले, बेटिया तू आओगी आऊँगी, मेरे लिए फलानी दवाई लाना, ऐसे भी मदद करती है। तो नर्सिंग प्रोफेशन खाली पैसे कमाने के लिए एक जॉब नहीं है। जैसे उन्होंने बताया कि ये उनको मोटिवेट करते हैं कि गरीब लोगों की भी मदद करनी चाहिए। तो आइए दूसरे पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करते हैं। तो संघर्ष की बात चल रही थी, तो एक पेरेंट्स और हमें मिले जिनका बच्चा जो है अंदर एग्ज़ाम दे रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। तो जानने की कोशिश करते हैं इनसे भी। मैम, आपका नाम? कमला। और बच्चे का नाम? आशीष कौशिक। तो कितने घंटे वो पढ़ता है, क्या उसका संघर्ष रहा है, और अभी क्या एक्सपेक्टेशन आपको लग रही है कि वो कैसे पढ़ रहा है, और क्या लगता है आपको कि इस बार हो जाना चाहिए? तो 8 घंटे पढ़ता है। 8 घंटे? और वहाँ बच्चों को पढ़ाया क्या आता है, जो स्टूड पर बीएससी नर्सिंग के बच्चे हैं। अच्छा, मतलब वो ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाते हैं साथ में? हाँ, तो संघर्ष जो है मतलब खुद ही कर रहे हैं? अब देखो क्या। तो घर से सपोर्ट मतलब पैसों की नहीं लेकर, खुद अपने पास से पैसे कमाकर और फिर खुद? आप ही उसने पूरी बीएससी नर्सिंग अपनी खुद की कमाई से ही करी है, उसने मेहनत से। तो
अभी इस बार क्या लग रहा है नोट सेट में क्या होने वाला है? आप कोशिश तो यही कर रहा हम पढ़, तो अब देखो ऊपर वाला क्या करता है। तो जैसा कि आपने देखा कि बच्चे खुद से अभी से ही कुछ ना कुछ दूसरों को एजुकेशन दे रहे हैं और ट्यूशन पढ़ा कर अपना जो है आगे अपनी तैयारी कर रहे हैं। लड़की ने भी जन्म करे, एक लड़का भी है, 3 बच्चों के कहाँ से पैसा करते, मेहनत मजदूरी वाले आदमी। क्या करते हैं मैम आप, मैं जान सकता हूँ? ये दुकान है परचून की, मैं बाजार लगाती हूँ चप्पलों का। देख रहे हो कि काफ़ी मेहनत कर बच्चे इतने आगे जा रहे हैं, तो इस पर देखकर खुशी तो मिलती होगी ना आपको? खुशी तो मिलती, अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे, हमारा की तरह उन्हें धक्के ना खाने पड़े। बढ़िया बढ़िया। तो माँ बाप देखिए कितना स्ट्रगल कर बच्चों को इतना कामयाब बना देते हैं। आज इन्हें काफ़ी अच्छा भी लग रहा है कि बच्चा कम से कम अंदर एग्ज़ाम दे रहा है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा है, तो काफ़ी देखकर ये अच्छा लगता है कि हाँ, नर्सिंग प्रोफेशन भी कितना अब ज़्यादा जाकर बूम करने वाला है। और देख रहे हो आपकी करते हैं ये एसीओ भी, ये कोटे बना रखे आरक्षण, इनमें जर्नलों के नंबर ही। बढ़िया। तो काफ़ी सरकार से भी नाराज़गी है। चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं दूसरे पेरेंट्स से कि उनके क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है। चलिए एक पेरेंट्स और हमको मिले हैं जो कि अपनी कुछ बातें हमको बता रहे थे, तो जानने की कोशिश करते हैं सर से कि वो किन का एग्ज़ाम दिलाना है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। नवरत्न सिंह फ्रॉम यूपी डिस्ट्रिक्ट। तो किन का एग्ज़ाम दिलाना है? बेटे का तो बेटे का नाम क्या है? मनीष सिंह राठौर, तो अभी क्या करा उन्होंने? बीएससी नर्सिंग करी और अभी क्या सेट की तैयारी कर रहे हैं, एम्स का फर्स्ट पेपर देने आए हैं। तो क्या लग रहा है इस बार तैयारी कैसी रही है? तैयारी तो अच्छी है उसकी। तो कितनी देर पढ़ते थे? सबसे ज़्यादा बच्चों के क्वेश्चन यही रहते हैं, कितनी देर पढ़ता था बच्चा? रात को 2 बजे तक पढ़ता था। आपको 2 बजे मतलब पूरा दिन पढ़ाई? पूरा दिन पढ़ाई और कोई काम नहीं कर रहा। वैसे मैक्स हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था, लेकिन पेपर की तैयारी की वजह से अभी जॉब को छोड़ दी। टर्न डाउन कर दिया। तो जो बच्चे कहते हैं कि क्या करना चाहिए, तो ये बता सकते हैं कि बच्चे ने बी ऑप्शन नहीं रखा, कहते हैं ना कि नहीं, बैकअप नहीं रखा, नहीं रखा। तो आपने जरा सा फोर्स नहीं करा उनको? नहीं, क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पाई तो वो फायदा क्या है उससे। तो मतलब ये नहीं था कि घर में पैसा लेकर आए? नहीं, पहले उसका हॉबी पूरी होनी है। अगर हम उसको पैसे मंगाएंगे तो वो एग्जाम कंडक्ट कर। तो अभिमान है बच्चे के ऊपर? बिल्कुल, बच्चे के ऊपर गर्व है? गर्व हर माँ बाप को होता गर्व। नहीं वो तो होता है। अभी क्या लग रहा है आपको, मतलब पढ़ाई हो जाएगा उसका। एक्चुअली एसजी पीजीआई में भी हो रखा है उसका सिलेक्शन, बट जॉइनिंग लेटर नॉट एट रिसीव। नोट सेट के बाद तो ऑफिसर हो जाएगा बच्चा। मे भी तो और ज़्यादा खुशी मिलेगी। वो तो भगवान की मर्जी है। कुछ बच्चे के लिए कहना चाहेंगे आप? नहीं, बच्चा अच्छा करे, सभी के बच्चे अच्छे करें। हमारी तो यही कामनाएं रहती हैं। हर बच्चे, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, आगे कुछ करे, पेरेंट लोगों को कुछ मदद करे, यही है ख्वाहिश। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। आपका बच्चा इस वीडियो को बाद में देखेगा तो उससे कुछ कहना चाहोगे? बच्चे से, अपने बच्चे से कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि पिता बच्चे से डायरेक्टली कहता हुआ हिचकिचाता है। नहीं, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं, मेरा बिल्कुल फ्री हैंड है। बिल्कुल फ्री है। तो उसको फिर भी हम- बच्चे को कुछ कहना चाहते हो? नहीं, बच्चा अच्छा करे, सभी के बच्चे अच्छे करें। अपने मैं बच्चे के लिए क्या कहना ना, चाहते हो? मेरा बच्चा तो कर ही रहा है। अच्छा। मैं बच्चा भी सोचेगा पापा अपनी तारीफ कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि बेटा सभी के बच्चे, हम तो चाहते हैं भगवान सबके बच्चे अच्छे करें, अच्छा वेल सेटल हो, बच्चा अपना भविष्य बनाए, फ्यूचर बनाए। माँ बाप की तो हर एक की अपेक्षाएं यही होती है कि बच्चा हमारा अच्छा बने। थैंक यू सो मच। तो काफ़ी अच्छा लगा सर से बात कर काफ़ी एक्सपेक्टेशन जो है उनकी अपने बच्चे से है, और अपने से ही नहीं, वो चाहते हैं कि सभी के बच्चे अच्छा करें। चलिए मिलते हैं दूसरे पेरेंट्स से। नर्सिंग अड्डा 24/7। हाँ मैंने लिए कोचिंग, विवेक सर एंड ऑल। तो क्या नाम है आपका? रिया। रिया, कैसा गया एग्जाम? अच्छा हुआ। एग्जाम इजी अच्छा था, हुआ, मॉडरेट था? मॉडरेट था। लास्ट टाइम से तो टफ ही था, लास्ट टाइम वाला काफ़ी इजी था, अच्छा, बट मतलब लास्ट वाले से थोड़ा सा थोड़ा सा था। हाँ, क्वेश्चंस का क्वेश्चंस थोड़े से ओबीजी के भी थे, लेकिन फंडामेंटल्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे, 10 to 15, एंड कम्युनिटी के 3 to 4 क्वेश्चंस कम्युनिटी के थे, साइकेट्री के भी थे 4-5, एंड जीके। फार्मा था कुछ थोड़ा बहुत? फार्मा नहीं, बस एक वैक्सीन पूछी हुई थी। और नॉन फार्मा कैसा, नॉन नर्सिंग कैसा? वो बहुत इजी था। बहुत easy था? वो कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे, कुछ 4-5 कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे, 4-5 रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, वो इजी था। क्वेश्चन बता सकते हो सबको? हाँ, एक तो वो एबीजी एनालिसिस से था, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्कलोसिस वाला क्वेश्चन था, एंड एक था लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन वाला क्वेश्चन था, एंड 2-3 इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे ओबीजी के, और एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। क्या लगता हो जाएगा? हाँ, थैंक यू। क्या नाम है? तुषार। तुषार, कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया काफ़ी। काफी अच्छा है। बहुत तो पहले से इजी है था, मॉडरेट था,
क्योंकि जैसा बच्चे कह रहे हैं कि पहले से थोड़ा सा मॉडरेट था, मतलब पहले से मुझे थोड़ा तो hard इजी था। लगा सर, Easy लगा? काफ़ी इजी था, मतलब इतना टफ नहीं था। मॉडरेट तो नहीं कह सकते, इजी था खैर। कितने क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कितने क्वेश्चंस लगा कर आए हो? सर काफ़ी हद तक मैं 89 करके आया हूँ करीब करीब। 89 यस सर। और कोई बाइफर्केशन किससे ज़्यादा क्वेश्चन थे किससे कम थे? सर मोस्टली तो सर नॉर्मल ही थे, मतलब मोस्टली क्या था, एमएसएन के थे और गायनी के थे 2-3, बाकी नॉन नर्सिंग था वो बहुत इजी था काफ़ी। हाँ, बच्चे ही कह रहे हैं नॉन नर्सिंग काफ़ी इजी था। बहुत इजी था सर नॉन नर्सिंग, मतलब हाँ तो चलो, हो जाना चाहिए ना इस बार। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच। पेपर कैसा गया? पेपर तो बता दो। अच्छा था सर। अच्छा था? हाँ जी सर। किससे क्वेश्चन के एनालिसिस? सर ज़्यादा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आए थे उसमें। मतलब कुछ डिफाइन कर सकते हो कि किससे ज़्यादा क्वेश्चन थे? सर subject wise? एमएसएन से ज़्यादा क्वेश्चंस थे, ओबीजी से ज़्यादा थे, सीएचएन से 1-2 क्वेश्चन आए नॉन थे। फार्मा पार्ट, नॉन नर्सिंग पार्ट? सर ठीक थी वो, जो सर मैथ्स था वो बहुत इजी था, लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो नहीं आते थे, मतलब मुझे तो नहीं आते थे पर्सनली। हाँ ठीक था एग्ज़ाम, बस फर्स्ट जो लेवल था ना, फर्स्ट ग्रुप था वो थोड़ा हार्ड आया था, मतलब जो लेंथी क्वेश्चन थे। नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस हाँ नॉन नर्सिंग के सही थे। और नर्सिंग के अंदर बाइफर्केशन बता सकते हो कि मतलब कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस थे? गायनी और साइकेट्रिक। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस? हाँ और पेपर का लेवल हार्ड नहीं सही था, पेपर का लेवल ठीक था। हाँ पेपर सिनेरियो बेस्ड आया था सर मोस्टली, मतलब जो बाकी टाइम आता है ना वन लाइनर वगैरह, ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं आया था, सिनेरियो बेस्ड ज़्यादा आया था इस बार। थोड़ा सा बाइफर्केशन कर सकते हो, मतलब कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा थे, कौन से कम थे? मेडिकल सर्जिकल ज़्यादा था इस बार। Surgical ज़्यादा हाँ, और वो क्या बोलते हैं, ओबीजी भी था एक, मतलब पोर्शन वाइज जैसे मेंस में आता है ना, वैसे पोर्शन वाइज ही दे रखे थे ऑलमोस्ट। अच्छा, और नॉन नर्सिंग कैसा था? नॉन नर्सिंग ईजी था, मतलब ज़्यादातर वो जीके वगैरह से दे थे, ऐसे नॉन नर्सिंग रीजनिंग मैथ से इतना कुछ नहीं आया था। तो क्या लगता है इस बार हो जाएगा। हो जाएगा? पूरा कॉन्फिडेंस। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या नाम है? उत्कर्ष। उत्कर्ष, कैसा गया एग्जाम? मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया। और कुछ सबको बता सकते हो एग्जाम में पैटर्न क्या इस बार follow एग्ज़ाम में साइकेट्री और ओबीजी का मतलब क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। साइकेट्री ज़्यादा इजी लगी मेरे को और ओबीजी भी अच्छी थी। बाकी ऐसा कोई मतलब मैं बोलूँ, हुआ? कितना अटेम्प्ट करें? मैंने 79। 79? हाँ जी। तो लग रही है उम्मीद। हाँ नॉन 100%। नर्सिंग पार्ट कैसा था? नॉन नर्सिंग पार्ट बेहद ईजी, भेज दीजिए। बेहद ईजी था। लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन जो था मिसाइल मैन कौन है इंडिया का, वो दोबारा रिपीट हुआ और बहुत रीजनिंग भी बहुत ही ज़्यादा बेसिक तो थी। जैसे मैं सबसे सुन रहा हूँ थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट ही पेपर था, तो कुछ क्वेश्चंस बता सकते हो कि जो easy लग क्वेश्चंस रहे हैं? जैसे गार्डा सिल्क जो वैक्सीन होती है उसके लिए क्वेश्चन आया था एक। बार्थोलिन सिस्ट के लिए इमेज दिखा रखी थी, उसको बार्थोलिन एब्सेस बोल रखा था, वो क्वेश्चन था एक। और रीजनिंग के भी क्वेश्चन बता सकता हूँ, जैसे क्लॉक को एक एक स्टेप आगे करके CLOC के C का D, L का M ऐसे करके बना रखा था। उसमें पूछा था वॉच क्या बनेगा और क्या क्वेश्चंस थे। अब ऐसा ना एकदम मैं करके आया हूँ एकदम वैसे हो रहा है। बाकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे एक आध, और एड्रेनलेक्टोमी के लिए क्वेश्चंस थे, और कोशिंग ट्रायड्स जो होता है इंक्रीज ICP के टाइम पे। इमेज बेस वगैरह? इमेज बेस्ड क्वेश्चंस में मेरे को वही बार्थोलिन सिस्ट वाला बताया, गार्डासिल वाली वैक्सीन बताया, बस। हाँ अभी मेरे को ज़्यादा रिकॉल नहीं कर पा रहा। थैंक यू सो मच। वेलकम ब्रदर। क्या नाम है? दिस एप्ट परवीन सिंह। एग्जाम कैसा गया? एग्जाम ठीक था, मॉडल लेवल था एग्जाम था। हाँ जी। कह रहे नॉन नर्सिंग काफी इजी था। नॉन नर्सिंग बहुत जीती थी आपकी बार। हाँ। और बाइफर्केशन मेन सब्जेक्ट का किससे ज्यादा क्वेश्चन थे, क्या कह सकते हो? बाइफिकेशन फंडा से थे, फंडा गायनी, और अब की बार तो मतलब कि इनसे भी आया था अपना। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? मैंने 75। 75। चलिए बढ़िया, ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू सो मच। सो कैसा गया एग्जाम? बहुत ही बढ़िया गया, सिंपल था पेपर। सिंपल था? हाँ कितने ज़्यादा। क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? ऑलमोस्ट 80 to 90 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए। ऑफिसर बनने के पूरे चांस? चांसेस है। बढ़िया बढ़िया। तो कुछ क्वेश्चंस का बाइफर्केशन कर सकते हो? नहीं ज़्यादा इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं थे, अच्छा। और सब मिक्सिंग में था। ये ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं था कि सब्जेक्ट वही आया था, सब मिक्सअप में दिया हुआ था। अब उसमें मतलब ऐसे कैटेगराइज नहीं कर सकते थे, सब कुछ मिक्सिंग में। क्वेश्चन के सिनेरियो बेस्ड बहुत कम दिए थे इस बार, वन लाइनर और स्ट्रेट लाइनर दिए बहुत ज़्यादा थे इस बार। ऑल द बेस्ट। तो क्या नाम है आपका? बबीता चौधरी मेरा नाम है। मैं अड्डा से कोचिंग महापैक और नॉर्सेट का दोनों लिया था, बट 80% से एबव क्वेश्चन अड्डा से पढ़ाया हुआ ही आया था सर। एंड प्लेसेंटा से आया था, और
ये सुप्रा विवेक सर ने बहुत अच्छा ईसीजी पढ़ाया था, उसमें से 2 क्वेश्चन आया था ईसीजी से भी। एंड आपने पढ़ाया था एंटीडॉट, वो भी एंटीबायोटिक से भी आया था सर। मतलब फार्मा से भी आ गया। यस, और मैंने एकदम करके आई, और मैंने टोटल क्वेश्चन 76 करके आई है, एकदम 100% प्री क्लियर। फ्यूचर ऑफिसर से तो हाथ मिलाना बनता है। कांग्रेचुलेशन। बच्चों अड्डा से एक बार एग्जाम कैसा गया? बढ़िया था भाई। हाँ कुछ भाई कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? भाई 88 अटेम्प्ट किए हैं। 88। हाँ तो क्या लग रहा है इस बार? देखते हैं भाई, रिजल्ट बताएगा। मतलब लेंदी था पेपर या कैसा? नहीं लेंदी ज़्यादा नहीं था, एवरेज था। एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। याद है? जैसे मैन्यूवर्स थे ना जो भी ओबीजी के, उनसे आ रखे थे, और साइकेट्री के जो भी डिसऑर्डर्स थे, स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह, और जो भी एमएससी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, उससे आ रखे थे। और ओबीजी बहुत सारी थी, और एमएसएन से भी काफ़ी क्वेश्चन थे, जो इमरजेंसी मेडिसिन होती है ना, उससे। थैंक यू।